गुरपवंत सिंह पन्नू योगी सरकार से बदला लेने की गीदड़ भभकी दे रहा है। दर्शक, आतंकी पन्नू ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर महाकुंभ मेले में बदला लेने की धमकी दी। देख लीजिए, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, सोचिए। और इसलिए आज मैं आपके लिए एक एक चीज लेकर आया, क्योंकि आतंकी पन्नू क्या कहना चाह रहा है ये आपको समझाता हूं। पीएम मोदी ने लगातार काम किया, लेकिन पन्नू ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर अपशब्द कह दिए। महाकुंभ को हिंदू आतंकवाद का बता रहा है कि उसे खतरा है हिंदुओं को आतंकवाद से, और ये आखिरी महाकुंभ होगा। बदला लेने के लिए पन्नू 3 तारीखों का ऐलान भी कर रहा है। क्या कह रहा है ये पन्नू? पहला शाही स्नान जो 14 जनवरी को है, माफ कीजिएगा 14 जनवरी मकर संक्रांति 2025 को है, और दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को है, जो मौनी अमावस्या का दिन। उस दिन बता रहा है खतरा। तीसरा शाही स्नान है 3 फरवरी 2025 को, बसंत पंचमी के दिन। वहां पर भी आतंकी पन्नू नजर गड़ाए बैठा हुआ। लेकिन सोचिए दर्शकों, आतंकी पन्नू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों का हाल ही में एनकाउंटर हुआ है ना, इसलिए यह पन्नू बौखला रहा है। इसलिए यह महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ से बदला लेने की गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन महाकुंभ को टारगेट पर लेना, सुरक्षा पहरे को भेदना नामुमकिन है। इसके लिए देखिए तैयारी की गई। योगी आदित्यनाथ 28 दिसंबर को वो प्रयागराज आने वाले हैं। धरती, आकाश, पानी, ऐसी कोई जगह नहीं, कोई माध्यम नहीं जिसे छोड़ा जा रहा हो। महाकुंभ मेला क्षेत्र में निगरानी रखी जाएगी, खतरे को भांपते हुए। दर्शक, अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल तक किया जा रहा है। ये आपको देख रहे हैं, ड्रोन शॉट्स दिखा रहा हूं। पूरी तैयारी, एक एक जगह चप्पे चप्पे पर निगरानी। पानी के अंदर किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान ड्रोन करेगा। ये अंडर वाटर ड्रोन देखिए आप, कि पानी के अंदर चला जाएगा। पानी के अंदर भी तीसरी आंख महाकुंभ पर नजर रखेगी, कोई भी गड़बड़ी ना हो दर्शक। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दर्शक कि कैसे पूरा एक्शन अभी तक महाकुंभ में है और कैसे पूरी सुरक्षा को अभेद्य बना दिया। आइए जरा आपको बताते हैं कैसे यह सुरक्षा अभेद्य है। एक एक श्रद्धालु पर सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, महाकुंभ में 7 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। पुलिस, एटीएस, एसटीएफ और एनएसजी कमांडोज की तैनाती होगी। 3 लेयर की बैरिकेडिंग भी की जाएगी दर्शक। 3000 सीसीटीवी कैमरे कुंभ मेला क्षेत्र में इंस्टॉल किए गए हैं। फेस रिकॉग्निशन तकनीक से लैस कैमरे भी वहां पर मौजूद रहेंगे। महाकुंभ में पहली बार एआई का भी इस्तेमाल होगा और वीवीआईपी मूवमेंट वाले घाट पर स्पेशल फोर्स तैनात रहेगी दर्शक। विषम परिस्थिति, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो पहले ही ट्रेनिंग दी गई है जो कमांडोज वहां हैं। पीएसी की 7 स्पेशल कंपनी इसके लिए तैनात रहेंगी। साइबर हमलों के लिए भी विशेष साइबर यूनिट तैनात रहेगी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की तैनाती मौजूद रहेगी वहां पर। सोच लीजिए, यानी कोई भी गड़बड़ी होगी उसके लिए प्रशासन तैयार है। एडीजी अमिताभ यश क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। तो हमेशा कुंभ में आते रहे हैं और उसको यूपी पुलिस डील करती रही है। ये बात सही है कि इस बार थोड़ा हाइटेंड सिक्योरिटी रिस्क है, खास करके जो अभी रिसेंट घटनाएं हुई हैं और रिसेंट थ्रेट्स मिले हैं, उसके लिए पूरी तैयारी एटीएस और एसटीएफ द्वारा की जा रही है। शाही स्नान के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और चुनाव आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, टिकट देने की परंपरा शुरू हो जाती है। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, दंगाई का चुनाव जिताएंगे। इस फहरिस्त में एआईएमआईएम भी है और कांग्रेस का भी नाम जुड़ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है दर्शकों, आज आपके सामने पूरी एक्स-रे रिपोर्ट में रखने वाला हूं, क्योंकि इसके लिए दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसकी हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ गई है, पार्टियां मोहरे अपने सेट करने में लगी हैं, लेकिन इसी सियासी शतरंज में वजीर माना जा रहा है मुस्लिम कैंडिडेट को, और हर पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट के जरिए दिल्ली की 12% से ज्यादा मुस्लिम आबादी जो वोटर है उसे अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो मोहरे चले गए हैं
उनमें से कुछ मोहरे ऐसे हैं जिनका आपस में कनेक्शन दिखाई देता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो दर्शकों, या फिर मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा होने का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। दोनों ही पार्टियां दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स पर नजर गड़ा रही है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं उन पर दांव लगाने का प्लान बना लिया है दर्शकों। सोचिए दर्शकों, दिल्ली में जो दंगा हुआ था आप सबको याद है ना, लेकिन अब कैसे उन्हें हथियार बनाया जा रहा है, कैसे दिल्ली दंगों के आरोपियों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है, दिखाता हुआ। पहले ये इन्हें मुस्तफाबाद से टिकट दिया किसने? असदुद्दीन ओवैसी ने। ये ताहिर हुसैन पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब ये ओवैसी के साथ है। लेकिन एक और ये याद है ना आपको, सीलमपुर से टिकट देने की तैयारी में असदुद्दीन ओवैसी, दिया नहीं है। लेकिन शाहरुख पठान जो दिल्ली दंगे का पोस्टर बॉय था, इसका ही फोटो आया था बंदूक ताने हुए, ऐसा ही फोटो, और इसे अब तैयारी की जा रही है। लेकिन अब एक तरफ है कांग्रेस जो इशरत जहां को उम्मीदवार बना सकती है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है दर्शकों? ये 2020 में जो दंगा हुआ है उसके आरोपी हैं, इन पर आरोप है, लेकिन इन्हें टिकट दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, रिपोर्ट में समझिएगा। दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होने की ऐसी होड़ लगी है कि दंगाइयों पर दाव लगाने से भी पीछे नहीं हटा जा रहा। सत्ता के लिए पार्टियों को दंगाई और बलवाई भी कबूल है। इतना ही नहीं, होड़ तो शायद ये भी लगी है कि दिल्ली दंगे के आरोपियों को कौन ज्यादा टिकट देता है। दंगाइयों पर मेहरबानी करने वालों की लिस्ट में पहले नंबर पर AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जिसने पहले तो ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से चुनावी दंगल में उतारा और अब नजर दिल्ली दंगे के पोस्टर बॉय बने शाहरुख पठान पर है, जिससे सीलमपुर से टिकट देने का प्लान बनाया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली AIMIM अध्यक्ष शोएब जमई काम पर लग गए हैं। दंगे के आरोपी शाहरुख के परिवार से शोएब ने न सिर्फ मुलाकात की बल्कि हर मदद का भरोसा भी दिलाया। हालांकि टिकट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन जिस तरह का बयान सामने आया है उससे इरादे साफ हैं। आतंकवाद के आरोप में मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप में साध्वी प्रज्ञा वो सांसद रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, और वो क्यों नहीं चुनाव लड़ सकती? मतलब संसद या विधानसभा में दंगे के आरोपियों और आतंकियों को चुनकर भेजना चाहिए, ये तो AIMIM पार्टी की सोच बता रही है। लेकिन कांग्रेस जो संविधान करते नहीं थकती, वो भी दिल्ली दंगे में आरोपी इशरत जहां को टिकट देने का मन बना रही है और इसकी पैरवी खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। टिकट मिल भी सकता है, ये भी सच है, लेकिन वो बेगुनाह लड़की है, वो कॉरपोरेशन की मेंबर रही है, और ये कहना कि वो दंगों में शामिल थी, ये बेबुनियाद बात है। जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में भी कन्हैया कुमार को उतारा गया था, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। आप किसी भी व्यक्ति को दीजिए, लेकिन भारत का बुरा सोचने वाले व्यक्तियों को अगर आप लाते हो तो आपकी मानसिकता का दिवालियापन नजर आता है।